मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पर। और क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे पास काम आ गया था और काफ़ी समय भी नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी टाइम से सोच कर बनाऊंगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये वीडियो हमने बनाई है चैप्टर 4 10th क्लास केमिस्ट्री साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं चैप्टर 4। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन है क्या। कार्बन की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है, करता भी है। कार्बन ना होता तो हमारा आगे चल के 11th और 12th में पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो नहीं होती। कार्बन ने इतना ज्यादा मतलब उत्पाद मचा रखा है। कार्बन ये भी कहता है कि मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। कार्बन हर जगह है। कार्बन ये भी कहता है कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो क्या करूँ, मैं बन जाऊँ। आगे देखेंगे कैसे कहता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 4, K में 2 आता है, L में 4 आता है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा होता है ये वही बताते हैं आपको। ये कार्बन की P सेल है, ये कार्बन की M सेल है। ये हम सबको पता है, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। P सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हो गए जी। उसके बाद L में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हो गए जी 4। इसको यहाँ नहीं करते, 1 2 3 4। अब कार्बन ये कहता है कि मुझे या कार्बन को अपना एक स्टेशनरी स्टेट या कहें तो नियरेस्ट नोबल स्टेट पाने के लिए क्या करना होगा। तो कार्बन को 4, ये जो अपने एम्प्टी सेल है, सेल के अंदर जो एम्प्टी है, इसका जगह खाली है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने पड़ेंगे। तो ऐसा करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा। अगर ये सपोज 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ये मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि कार्बन C4+ और C4- नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन दे रहा हूं मैं आपको। तो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए, एक्सेप्ट करता है 4 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेड बाय कार्बन। तो यहां पर क्या होगी, सिचुएशन क्या हो जाएगी। सिचुएशन होगी कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, 6। जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 हो गए भाई, 2 पहले से थे, ये 8 पूरे फिल हो गए, तो कितने हो गए 10। आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन भी उतने ही नंबर होता है, ज्यादा नहीं होता, उससे कम भी नहीं होता, बराबर होता है। लेकिन प्रोटॉन बढ़ा क्या, प्रोटॉन तो बढ़ा ही, प्रोटॉन तो उतना ही रहा। तो क्या ये 6 प्रोटॉन जो है और 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है, क्या ये स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। 6 प्रोटॉन्स जो हैं कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, सो C4- कैन नॉट बी फॉर्म। तो ये बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कोई कहेगा जी क्यों पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक बैंक है, बैंक के पास आपने 4 प्रोटेक्शन गार्ड लगा दिए, ये P है। अब अगर चोर आते हैं, चारों डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक चोर आ रहे, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये इसका सामना कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटेक्शन गार्ड है, बैंक को लूटने के लिए आते हैं लुटेरे, तो क्या ये सामना कर लेगा? कर लेगा। लेकिन अगर और आ जाते हैं किसी और डायरेक्शन से, क्या होगा? तो ये दीवार तोड़ सकते हैं और ये चोरी कर लेंगे। तो वहां पर यही हो रहा है, इक्वल नंबर जब होता है 6 प्रोटॉन का 6 इलेक्ट्रॉन का, तो वो होल्ड कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये नंबर बढ़ता है तो ये होल्ड नहीं कर पाते, इसीलिए 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेने वाला केस को क्या दे देता है, C4+ की बताते हैं। C4+ करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, should be removed, but it requires a lot of energy। लेकिन ऐसा करने के लिए कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहां से आएगी? इतनी एनर्जी रहना पॉसिबल ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एटॉमिक बम जितनी एनर्जी चाहिए होती, तो ये तो ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस वजह से C4+ भी नहीं बन पाता, C4- नहीं बनता, C4+ नहीं बनता। अब ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो क्या करें? कार्बन कंफ्यूज बेचारा, सोचे कि क्या करूं, मर जाऊं। लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है? वो शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग करने के लिए उसको कार्बन, ये हमारे 4, तो ये ऐसे ऐसे नीडी एटम को ढूंढता है। जैसे कि आप कभी मंदिर के सामने जाते हैं, दान करते हैं, तो आपसे लेने के लिए वहां लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर आपने वही चीज, आपने किसी अमीर की बस्ती में गए हो या किसी कहीं अच्छी जगह जाओगे, तो क्या वहां पर होगा? आपसे कोई लेने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। तो वही है, इसने 4 हाइड्रोजन को बुलाया, आओ भाई आओ, हम लोग अपनी पार्टनरशिप करते हैं और तुम्हारी भी बल्ले बल्ले होगी, मेरी भी, दोनों का काम पूरा हो जाएगा। कार्बन की अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है। हाइड्रोजन को अपना बाइटेक्ट, इसे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे होने चाहिए, इसके कंफिगरेशन में 2 पूरे होने की वजह से ये भी संतुष्ट हो जाता है, ये भी संतुष्ट हो जाता है, दोनों को ही खुशी मिलती है और दोनों ही आराम से शेयरिंग करके चलते हैं। इसी इस तरह की पार्टनरशिप कहिए कि एक के पास टैलेंट है, दूसरे के पास मनी है, दोनों को पार्टनरशिप करनी है, दोनों करते हैं और करने के बाद दोनों को ही प्रॉफिट होता है। तो ये उस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। अब आता है कार्बन। कार्बन जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये टेट्रावैलेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 कहलाती है, 4 होगी इसकी वैलेंसी। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि 4 जगह से कंबाइन करना, 4 बॉन्ड बनाना। बॉन्ड आगे बताएंगे क्या होता है। ये जो बना टेट्रावैलेंसी कहलाता है। डिफाइन टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। तो टेट्रावैलेंसी में कार्बन क्या करता है? इट इज द property of carbon by which it share 4 electrons with other elements। जितने भी दूसरे एलिमेंट होते हैं उनके साथ अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन को अगर कहें तो इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इट इज द सेल्फ लिंकिंग property of carbon with other
carbon atom and forms long chain. तो इन दोनों की वजह से कार्बन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कंपाउंड्स बनाता है। टेट्रावैलेंसी 4 एटम से कंबाइन कर सकता है। कैटेनेशन कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाता है, जैसे कि कार्बन कार्बन ये जुड़ते चले गए, लॉन्ग चेन बन सकती है। इसमें 60 70 80 पता नहीं कितने तक हो सकते हैं। इसे कहते हैं कैटेनेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है हमारा अगला टॉपिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है रॉ। रॉ मींस की जो नेचर हमें देती है हम उनसे जो बनाते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे मेथनोइक एसिड हो गया, ये डंग से मिलता है, और आपका लैक्टिक एसिड हो गया, ये दूध दही में होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि रॉ होते हैं, पहले से तैयार होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड these are the compounds which are derived from living organism। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनो। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। ये डिफरेंस कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में हमें करना है, लेकिन उससे पहले बता देंगे आयनिक कंपाउंड हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल। और उस चैप्टर 3 में हमने ये देखा था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अभी हमने सीखा था शेयरिंग का मतलब, जैसे कार्बन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी थी, 4 हाइड्रोजन के साथ उसने शेयरिंग करी थी। शेयरिंग का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, वो दोनों के पास रहता है। इस तरीके से शेयरिंग होती है। और आयनिक में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा ट्रांसफर ही बता देते हैं कैसा होता है। ट्रांसफर का मतलब हो गया जैसे कि सोडियम है, सोडियम तो पता ही है सभी को। मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गई। और दूसरा ले लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी 26। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट या नियरेस्ट स्टेबल स्टेट जो है वो कब होगी? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो ये दोनों के लिए एकदम बढ़िया सिचुएशन है। दोनों ने क्या काम किया? इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, Mg ने दोनों को इसको डोनेट कर दिया। जब ये डोनेट कर देगा तो Mg पर आ जाता है 2+ चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाता है 2- चार्ज, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए वो यहाँ दिखा देते हैं। इस तरीके से MgO बनता है। ये हमने दिखाया है आपको ट्रांसफर। इसमें अब Mg का उन इलेक्ट्रॉन्स पर कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिए। जो एक बार जैसे कन्यादान होता है, एक बार कर दिया तो भाई कर दिया। दोबारा हमारा जो लड़की का जो घर होता है, उसका जो घर अपनी लड़की का नहीं होता, वो फिर जिस घर में चली जाती है उसी का रहता है। तो इसे कहते हैं दान करना। एक बार आपने जैसे मंदिर में दान कर दिया कुछ, तो वो दान हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के हो गए, लेकिन इस केस में नहीं होता। इस केस में पार्टनरशिप होती है। इस पर दोनों का 50-50 का दोनों का शेयर होता है, दोनों का अधिकार होता है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनता है, जिसे आयनिक नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच बनता है, और ये बनता है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे आप देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसका वीक फोर्स होता है पार्टनरशिप है भाई। जिस दिन पार्टनर का मूड खराब होगा उसने कहा 50% शेयर दे दो, मैं जा रहा हूं। लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ एक बार जो हो गया वो हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसका लो एमपीवीपी होता है, इसमें हाई एमपीवीपी होता है। ये बैड कंडक्टर होते हैं और आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं। इस तरीके से दोनों का डिफरेंस है। अगला पॉइंट है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ लिंक ब्रिज थ्रू विच
शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, जिसके बीच से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसे हम लिंक, उस लिंक को, ब्रिज को हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ दिखाया है, ये क्या हो रहा है, ये शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल कोवैलेंट भी होता है, डबल कोवैलेंट भी होता है, ट्रिपल कोवैलेंट भी होता है। इट डिपेंड्स कि वो किससे शेयरिंग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। Cl2 है, Cl2 के में भी केस में ऐसे ही होता है, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन के केस में उल्टा हो जाता है, मतलब डबल हो जाते हैं, 2 4 6, ये हो गए भाई 6 इसके, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का जो केस होता है उसमें ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने सीख किया रखा है, ये आयनिक बॉन्ड है हमारा। उसके बाद होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स। सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, ये सभी क्या है, ये सभी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और हेटेरो में क्या होता है, डिफरेंट काइंड होते हैं, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। जैसे CH4 है, CO2 है, H2O है, ये हमारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। आइए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा एलोट्रॉपी। क्या होता है? एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट in which it can exist in 2 or more forms with different physical property but same chemical. प्रॉपर्टी। ये ऐसा हो गया जैसे पुरानी पिक्चरों में जुड़वा, अभी नई पिक्चर आई है उसमें भी देखोगे यार, एक बहुत सीधा होता है, एक बहुत टेढ़ा होता है। तो ये जो जुड़वा जो होते हैं, इसमें दोनों का फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम, तो उसे बोलते हैं एलोट्रॉपी। अब इस एलोट्रॉपी में जैसे कार्बन के पास कितने एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन has 3 allotropes. One diamond, 2 graphite और जो थर्ड है वो है फुलमेन। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायमंड आपको सभी को पता है, ज्वेलरी बन रही है उसकी डायमंड, वही डायमंड है। ग्रेफाइट आपको ये भी पता है आपको, ये पेंसिल की जो अंदर का जिससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें 1 से 4 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर आप देखोगे ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, इसमें एक हेक्सागन बन रहा है, दिख रहा है आपको, 6 साइड्स है, तो इसे बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इनके डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशनल है,
3 डायमेंशनल मतलब पेपर पर नहीं बन सकता, लेकिन हमने फिर भी इसको कोशिश की है। ये एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, एक पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे दिखा दिया। तो इसे बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। इसका होता है 2D, ये 2D स्ट्रक्चर होता है। इसकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि डायमंड है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट इज नॉट सो हार्ड, इज नॉट सो हार्ड। ये बैड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है। देखिए, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल में कि एक ऐसी नॉन मेटल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो कार्बन का ये रूप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर आया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड हमें पता है ट्रांसपेरेंट होता है, और ग्रेफाइट ये ऑपेक होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होता है। चैप्टर 10 साइंस का उसमें पढ़ोगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.52। फिर आया यूज ऑफ डायमंड। डायमंड का यूज ड्रिलिंग, बड़ी बड़ी जो बहुत पुरानी चट्टानें जो होती हैं, जो कि थोड़ा और कई सारी मशीनें फेल हो जाती हैं, तो उसमें डायमंड की ड्रिल बनाई जाती है, उससे उसको तोड़ा जाता है उस चट्टान को। इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन्स। ये आई सर्जन्स के जो बड़े बड़े ऑपरेशंस डॉक्टर करते हैं, जिनमें कि आंख के अंदर का काला मोतिया, सफेद मोतिया निकाला जाता है, तो वो कटिंग जो टूल्स होते हैं वो डायमंड के बने होते हैं। फिर आया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का पहला यूज तो हमें पता है कि लुब्रिकेंट्स, जितनी भी ग्रीसिंग लुब्रिकेंट चिपचिपे जो होते हैं, जो बनता है वो ग्रेफाइट का बनता है। बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स चलाते हैं तो उनके अंदर जो पुर्जे होते हैं उन्हें घूमने में, रोटेशनल फ्रिक्शनल करने के लिए, फ्रिक्शन करने के लिए लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, तो वो ये होता है। इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। ये ड्राई सेल ले लो, जैसे बटन सेल ले लो, जो आपकी घड़ी के अंदर सेल लगता है उसके अंदर भी होता है, जो बीच का जो पोर्शन होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। फिर आया अगला जो आइसोटोप है, फुलरेंस। फुलरेंस क्या होता है? फुलरेंस की डिस्कवरी बकमिस्टर फुलरेन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, और इस वजह से इसका नाम, पूरा नाम बकमिस्टर फुलरेंस है। इनका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर के जैसा होता है, ऐसा करके इसमें कई सारी चेन्स बनी होती हैं। आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इधर से इधर से एक पूरा फुटबॉल बन जाती है। यहाँ पर हर जगह कार्बन 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 का ही कार्बन होता है हर जगह। तो ये जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने यहाँ लगाया है। ये जो है बकमिस्टर फुलरेन का स्ट्रक्चर है। इसका यूज क्या है? अच्छा, क्या होता है ये बताएं। इसमें कार्बन के 60 से 70-80 कार्बन के एटम्स एक लंबी चेन में जुड़ जाते हैं, और ये एक आपका सब स्ट्रक्चर बनाता है फुटबॉल की शेप का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बकमिस्टर फुलरेन। इसका यूज एंटी एजिंग का मतलब हो गया जो आपकी स्किन में रिंकल्स को हटाता है। कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जो आपको कहते हैं रिंकल्स, एंटी एजिंग क्रीम लेके आओ, तो वो उसके अंदर बकमिस्टर फुलरेन लगा होता है, डला होता है। ये यूज क्या होता है? फिर इसका दूसरा यूज है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बकमिस्टर फुलरेन का यूज होता है। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? जो हमारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए 2 टाइप्स। पहला है अनसैचुरेटेड, पहला सैचुरेटेड। फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड, दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, और सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। इसका नाम यहाँ पर अगर दिया जाएगा तो ये अल्कीन कहलाता है। ये वाला अल्कीन होता है, और ये जो होता है ये एल्काइन होता है।
ये हमारे कुछ सिंपल फॉर्म जो हाइड्रोकार्बन की है वो है।